नमस्कार। आज दुनिया में यदि कोई इंसान सबसे ज़्यादा फिक्रमंद रहता है तो दो चीज़ों से रहता है, मैं कैसे कमाई करूं और कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं। और बाकी की चीज़ें हम आमतौर पर भूलते जा रहे हैं, लेकिन दो चीज़ों के पीछे हमारा विशेष ध्यान है, स्वास्थ्य एवं पैसा। अब पैसा होगा तो स्वास्थ्य भी होगा और स्वस्थ होंगे तो पैसा भी कमा सकेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम आज अपने दर्शकों को एक ऐसे मेहमान से मिला रहे हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। उनका शुभ नाम है डॉक्टर शालिनी मिश्रा। जी हाँ, आज हमारे साथ डॉक्टर शालिनी मिश्रा जी मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें, खास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित बातें जिनको आपको ध्यान से सुनना है, ये आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आइए सीधे हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। मैम, आपका हमारे लाइट ऑफ नेशन न्यूज़ चैनल में स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका नाम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं। उसके बाद मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आमतौर पर शहरी महिलाएं आज जागरूक हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं आज भी बहुत सी बातों से अनभिज्ञ हैं। तो अमूमन तौर पर एक आम तौर पर उनमें कौन सी ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर ऐसे गृहिणियों में पाई जाती है, जिनसे वो डॉक्टरी इलाज लेने से पहले प्राथमिक रूप से क्या इलाज ले सकती हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी मिश्रा हूँ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और निसंतानता एवं बांझपन में भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और जैसा कि सर ने कहा, मैं आरएल हॉस्पिटल में पदस्थ हूँ, अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और जैसा सर ने पूछा कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो रूबरू होती हैं यूजुअली, एक्चुअली उनमें बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है। वो अपनी बीमारियां बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बता पाती हैं, काफ़ी समय तक तो वो अवॉइड करती हैं, किसी से बताना ही नहीं, शेयर करना उचित नहीं समझती हैं, बहुत ज़्यादा हेजिटेट होती हैं वो बताने में। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो यही है कि वो जो कॉमन पीआईडी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सफ़ेद पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, ग्रामीण महिलाओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। माहवारी की अनियमितताओं से संबंधित परेशानियां देखी जाती हैं। यंग एज ग्रुप में अनीमिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। और वृद्ध महिलाओं में मैंने देखा है कि जैसे उनकी बच्चेदानी जब बाहर आ जाती है तो काफ़ी 10-12 साल तक उनकी बच्चेदानी बाहर रहती है, बट वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती कि वो किसी सदस्य को बता पाएँ कि उनका जो जेनेटल प्रोलैप्स हो रहा है। तो इस तरह जो ये हेजिटेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। तो जब तक हम खुलकर नहीं बोलेंगे अपनी समस्याएं नहीं, जैसे आपने कहा सफ़ेद पानी की समस्या, तो ये विशेष बात हो जाती है, इससे कैसे बच सकती है? सफ़ेद पानी की समस्या सिर्फ एक वो समस्या है, जैसे हम समय पर अगर मंजन ना करें, अगर हम अपने कान की सफाई ना करें, हर छिद्र सफाई मांगता है। तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं, मैंने फिर कहा कि वो इतनी ज़्यादा हेजिटेट होती हैं कि वो माहवारी पर कभी खुलकर बात नहीं करती हैं। उनके बगल में किराना स्टोर होगा जहाँ पर सैनिटरी पैड्स मिल रहे होंगे, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं करती कि ना तो खुद जा पाएँ और ना ही अपने पति से बोल पाती हैं। तो यूजुअली घर के जो कपड़े हैं उनका इस्तेमाल करती हैं, प्रोलॉन्ग टाइम तक उसी पैड को यूज़ करती हैं जो घर का कपड़ा है। तो अनहाइजीनिक कंडीशन से सफ़ेद पानी होती है। अगर हम उसे टाइमली हाइजीन मेंटेन करके रखें मासिक धर्म में, तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम, तो ये ज़्यादातर जैसे महिलाएं डॉक्टर तक आने से पहले कुछ हद तक कैसे अपना थोड़ा बचाव करें? बचाव के लिए मैंने कहा, सफ़ेद पानी एक ऐसी समस्या है जो डॉक्टर कभी ठीक नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मुंह में छाले हो जाए, मुंह से बदबू आए, तो कोई भी डेंटिस्ट बत्तीसी नहीं उखाड़ता, जीभ नहीं निकालता। कैसे ही सफ़ेद पानी कोई बीमारी नहीं है, आप इसे स्वयं ठीक कर सकते हैं। आपको 4 से 5 किलो पानी नियमित पीना है, ताकि नॉर्मल जो आप जितनी बार वॉशरूम के लिए जाएंगे, आपकी जो वाइट डिस्चार्ज है अपने आप वॉश आउट होता जाएगा। दूसरा, आप पैड्स का इस्तेमाल करेंगे, 6 से 7 घंटे में उन्हें बदलेंगे, रेगुलर चेंज करेंगे, तो आपको कभी सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मैम, एक बात और जानना चाह, कई बार महिलाओं को मैंने देखा है कुछ उनके आंखों के नीचे काले धब्बे से आने के मुख्य कारण क्या रहते हैं? न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा। तो अपने सुबह उठते से इसके लिए चाय बनाना है, उसके लिए खाना बनाना है, बच्चे का टिफ़िन तैयार करना है, पति को ऑफिस के लिए भेजना है, लेकिन स्वयं के लिए वो मुझे नहीं लगता 24 घंटे में आधा सेकंड भी अपने लिए सोचती होंगी। वो अगर अपना डाइट अच्छे से रखें, हेल्दी फूड लें, समय पे नाश्ता करें। महिलाएं सुबह 6 बजे उठती हैं, 12-1 बजे पहला निवाला अपने मुंह में लेती हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा, एक तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, दूसरा वही बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव में रहती हैं, किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। अच्छा मैम, अब मैं थोड़ा सा ऐसी महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ जो अमूमन तौर पर प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंटी से गुजरने जा रही हैं, तो ऐसी महिलाओं को सबसे पहले क्या क्या उनके परिवर्तन आते हैं शरीर में, दूसरा उनको किन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए और किस तरह का उनको आहार या पौष्टिक आहार किस तरह का होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ग्रास रूट लेवल वर्कर्स, आशा, एएनएम को डोर टू डोर भेजा जाता है उन्हें आयरन की गोलियां खिलाने के लिए, उनका नियमित वज़न, उनका बीपी नाप करने के लिए। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं, लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इतनी सुविधाएं होने के बाद भी जच्चाएँ मुश्किल से 9 महीने में अगर एक बार भी अल्ट्रासाउंड के लिए आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो घर वालों से निवेदन है कि 9 महीने को है हम 3 भागों में बांटते हैं, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और आखिरी तिमाही। तो इन 3 तिमाहियों में एटलीस्ट आप बड़े शहर में आएँ और अपनी जांच कराएं। यूजुअली छोटे शहरों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस लास्ट टाइम पे होते हैं, फिर वो रेफ़र कर दिए जाते हैं। तो एटलीस्ट 3 चेकअप हायर सेंटर पे ज़रूर कराएं। अच्छा, ये भोजन की मैंने बात और करी थी, किस तरह का भोजन जो है वही हेल्दी डाइट ज़रूरी है, जिसमें जैसे कि अनार है, पालक है, चुकंदर है, गुड़ पट्टी है। यूजुअली यहाँ कहते हैं गुड़ गर्म होता है, लेकिन गुड़ रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन होता है। तो अगर वो गुड़ पट्टी, चने में गुड़ मिलाकर खाती हैं, अनार चुकंदर का सेवन करती हैं, तो ये चीज़ें हैं ही। फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, तो फ्रूट्स लेने चाहिए उन्हें। अब थोड़ा सा मैं इन चीज़ से अलग हट के क्वेश्चन और कर रहा हूँ। कुछ महिलाएं आमतौर पर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं, वो है बच्चा ना होना। तो आज कई निसंतान दंपति अपने आप को कोसने लगते हैं, या आपको पता है आज हमारा एक परिवेश ही ऐसा है कि ऐसे लोगों को सामाजिक तौर पर भी महिलाओं को ज़्यादातर उन पर उंगली उठाने लगते हैं कि इनके बच्चा नहीं है, ये ऐसी। तो ये बच्चा ना होने का कारण क्या है, और ऐसे लोग जो आज इस सुख से वंचित हैं वो कैसे अपना संतान प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी वो जांच किस तरीके से करा सकते हैं? जी, मैंने 2-4 क्वेश्चन इसी में एक क्वेश्चन में डाले हैं, वो आप थोड़ा। निसंतानता हाँ आज बहुत रेस पे है, बहुत हाइप पे है। काफ़ी फैमिलीज हमें इनफर्टाइल कपल्स मेरे पास बहुत आते हैं। उसका बेसिक कारण तो मैं आपको पहले बताऊं कि निसंतानता परिभाषा क्या है। परिभाषा ये है कि जब 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया जाए, उसके बाद भी अगर महिला कंसीव नहीं करती है तो ये निसंतानता है। अब किसी का पति है, आर्मी में, फौज में, 6-6 महीना घर नहीं आ रहा, शादी को हो गए हैं 1 साल 1.5 साल हो गए, लेकिन पति मुश्किल से 15-20 दिन रहता है, फिर चला जाता है, फिर 1.5-1 महीना रहता है, फिर चला जाता है। इसे हम निसंतानता नहीं कहते हैं। 1 साल तक नियमित अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी अगर कंसीव नहीं हो रहा है, वो निसंतानता है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। ये आजकल हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स बहुत सारे प्रेवलेंट हैं, सब जगह हो रहे हैं। हम शुरुआती दौर से शुरू करते हैं, दवाइयों से, प्राकृतिक तरीके से, और फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते 1 साल के समय में हम टेस्ट ट्यूब बेबी का सफ़र तय करते हैं। अगर हमें 12वें 11वें महीने में भी हमें लगता है कि अब ट्रीटमेंट नहीं है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी तो है ही है इलाज। तो निसंतानता अब बिल्कुल एक वो प्रकोप नहीं रहा है, अब उसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब मैं यहीं पर थोड़ी सी एक बात और करूँगा मैं, कि कई बार क्या होता है कि पुरुष अपने आप को अपनी मर्दानगी के तौर पर जैसे कमी कुछ होती है उसमें, तो वो अपने आप को टेस्ट नहीं कराना चाह रहा। महिलाओं में दोष मत दिया जाता है कि हम तो स्वस्थ हैं शरीर से, लेकिन महिलाओं में ही कमी है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो इस बात का पता कैसे चलेगा कि पुरुष में कमी है या महिला में कमी है? प्रश्न बहुत अच्छा और उत्तर बहुत फ़नी है, क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो मैं उन्हें यही जवाब देती हूँ कि हम कुंती नहीं हैं। हम कोई भी मंत्र जाप करके अर्जुन और भीम पैदा नहीं, कर्ण अर्जुन भीम पैदा नहीं कर सकते हैं। हमें एक पार्टनर की ज़रूरत है। बिना पार्टनर के बच्चा होना बिल्कुल असंभव है। तो जितनी महिला ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी पुरुष है। 50-50% का दोनों की भागीदारी रहती है, तो बहुत सस्ती है। जैसे हमारे छोटे शहरों में तो 400-500 में सीमेन एनालिसिस हो जाता है। महिला की जांच बहुत बड़ी, क्योंकि महिला में 3 फैक्टर्स देखे जाते हैं, उसकी बच्चादानी, उसके ट्यूब और उसके अंडे। ये जांच बड़ी जांच है और टाइम कंज्यूमिंग है। इससे अच्छा पुरुष की एक छोटी सी जांच जो 5 मिनट में आ जाती है। वो तो आप जैसा कि देख रहे हैं, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। दोष हम किसी पर नहीं लगाएंगे जब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। तो इसी के साथ
इसी के साथ मैं अब कुछ अलग से एक थोड़ा मेडिकल विषय से अलग हट के बात कर रहा हूँ। आज कुछ लड़कियाँ तैयारियाँ कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, डॉक्टरी लाइन में आना चाह रही हैं, क्योंकि आप एक सर्जन हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आप पढ़ाई कर चुके हैं। तो जो कुछ ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां ये तैयारी कर रही हैं, वो कभी कभी अपने एजिटेशन में आ जाती हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम नहीं कर सकते, कितना पैसा, कई लोगों ने भ्रांतियाँ डाल दी हैं कि करोड़ों लाखों और रुपए ऐसे लगते हैं। तो ऐसे बच्चियों को, ऐसी लड़कियों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देंगी और ये क्या बताएंगे उन्हें कैसे तैयारी करनी है? मैं फिर कहूँगी भारत सरकार बहुत अच्छी है। मैं बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, सरकारी कॉलेज में मैंने पढ़ाई की है, सरकारी अस्पताल में मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है और मैं भी मध्यम वर्ग से हूँ। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी, हाँ थोड़ा सा आज एजुकेशन का खर्चा बहुत अलग है जो मेरे टाइम पे था, पर फिर भी आज भी जो मेधावी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दे रही है सरकार। बहुत 12 लाख से 15 लाख तक की छूट वो उनकी पढ़ाई में दे रही है। तो मैं कहूँगी कि मध्यम वर्गीय लड़कियां सिर्फ अपनी प्रतिभा पर ध्यान दें, फोकस्ड रहें। जो अर्जुन की आंख का जो हमें बताया जाता है कि आपका जो फोकस है, अगर आपका फोकस नीट है तो नीट पे फोकस्ड रहिए, लोग जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए। वंस यू आर सिलेक्टेड, भगवान आपकी खुद मदद करेंगे। कितनी देर तक थोड़ी सी और उनको अपने आप को पढ़ाई दी? पढ़ाई देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ें, ठीक है, आप 4 घंटे 5 घंटे ही पढ़ते हैं लेकिन फोकस्ड तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी वो 4 से 5 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है। आपका मैंने देखा है कि जो CBSE का जो कोर्स है, अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है छोटे शहरों की लड़कियां कोचिंग नहीं अवेल कर पाती हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना CBSE का जो सिलेबस है आप उसे बाय हार्ट मगअप कर लीजिए, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। तो ये थी हमारी महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी मिश्रा जी। इन्होंने आपको बखूबी आपको बताया कि खुद अपने बारे में सोचना है, अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखना है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही एक कि ज़्यादातर समझदारी की कमी होना ही सबसे बड़ी हमारी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी तो समझदारी की कमी ही मानूंगा मैं खुद, कि आज हमें जागरूकता होना चाहिए। साथ में जो मैम ने बताया आप उस सिद्धांत पर चलिए, अपने शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा करिए। इसी के साथ मैं हरीश शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।